अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और मैं हूँ उर्वा, आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये स्पेशल मुर्ग चना की रेसिपी, जो कि स्पेशल मेरे उन भाइयों के लिए है जो प्रदेश में हैं, पाकिस्तान में रहते हुए, जो माँ और बहन की कुकिंग की कदर नहीं करते, लेकिन बाहर जाते ही उनको दाल आटे का भाव पता चल जाता है। ही पार्ट ऑफ द जोक। एनीवे, ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है ना कि आप पहली दफ़ा में ही कहेंगे कि वाह भाई, मैंने क्या सालन बनाकर तैयार किया है। मुर्ग चना की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से बनाया जाता है, लेकिन मैंने ये वाली रेसिपी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। और आप भी पहली दफ़ा में ही इसको जब बनाकर हटेंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई वाह यार, मज़े की रेसिपी थी। तो आप इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, टिप्स भी दूंगी आपको। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने रात भर चनों को भिगो के रख दिया था। 1.5 कप मैंने चने लिए, उनको अच्छे से वॉश किया और उनको रात भर भिगो के रख दिया। अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो आपने कम से कम भी इनको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर कुकर में 5 कप पानी डाला, चने डाले, और मैंने इसमें कोई नमक नहीं शामिल किया था, कोई सोडा नहीं शामिल किया था। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने 3-4 घंटे पहले ही इनको भिगो के रखा है, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें सोडा डालकर 40 मिनट तक के लिए चनों को अच्छे से बॉईल कर लेना है। और अगर उसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद एक्स्ट्रा रह जाए ना, तो उसको आपने थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। ये इतना ही लिक्विड ही होना चाहिए जितना आपको नज़र आ रहा है। चनों का पानी कभी भी आपने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत जायका होता है जो कि आगे चलकर हमारे काम आने वाला है। ठीक हो गया, चने किस तरह से बॉईल करना है ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपने यही करना है कि चनों को पहले ही भिगो के रख देना है, जब ज़रूरत पड़ी तो उठाया और यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर मैंने लिया एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ साबुत गरम मसाला। ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच जितना होगा, और इसमें मैंने सौंफ भी शामिल किए हैं। ठीक है, मतलब इतने दाने थे कि 7 से 8 दाने हो जाएंगे जो मैंने शामिल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल किया है। आधा किलो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन का, जो कि हैं कढ़ाई पीसीस। मैंने अबू से कहा था कि भाई मुझे कढ़ाई पीसीस चाहिए, मोटी मोटी चिकन हो, तो आपने भी कढ़ाई पीसीस लेने हैं। इसमें छोटी छोटी बोटियाँ जो है वो फिर नज़र भी नहीं आती हैं। तो इनको हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक के लिए आपने अच्छे से भून लेना है, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अराउंड 5 कप के जितना पानी, और इसको हम बॉईल करने के लिए आधे घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। फ्लेम जो है उसको आपने बिल्कुल लो कर देना है, लो फ्लेम पे आपने इसको बॉईल करना है, यानी कि यखनी तैयार कर लेनी है बेसिकली इसकी। तो यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है। आधे घंटे के बाद चिकन जो है 95% गल चुका है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। तो यखनी भी हमारी तैयार है। इसको आपने स्ट्रेन करना है, जो गरम मसाला इसमें है ना उसको आपने वेस्ट कर देना है, और पानी को आपने सेपरेट कर लेना है। चिकन की जो बोटियाँ हैं उसको आपने साइड पर करके बस आपने इन दोनों चीज़ों को अलग कर लेना है और साइड पे रख देना है। तो आपने देख लिया चिकन हमारा पक चुका है, यानी कि गल चुका है। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं रख दूँगी साइड पर। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच मज़ीद कुकिंग ऑयल। कोई सा भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते होंगे। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, और आधा खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेश बनाया है। आप लहसुन का पेस्ट ना भी बनाए, आप सिंपल इसके जवे शामिल कर दीजिएगा। आधा जो है खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला, जो कि मेरे पास कुटा हुआ था, लेकिन आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब 3 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पर सौटे कर लेना है, या फिर इतना कि ये जो प्याज हैं ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। सही है, इनको हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा गलाना है। अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल करके ग्राइंडर जग में डालकर इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच नमक का। अच्छा, नमक मैंने यखनी बनाते वक्त भी नहीं शामिल किया था, और जब मैंने चनों को बॉईल किया उसमें भी शामिल नहीं किया था। ये टोटल क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई है, आधा बड़ा खाने का चम्मच। सही है, तो आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सूखे धनिया का पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है आधा खाने का चम्मच। इसको इतना पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए कि ये जो है थोड़ा सा थिक हो जाए, इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बॉईल किए हुए चने पानी के साथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
और यहाँ पर फ्लेम जो है मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन स्टॉक, यानी कि जो यखनी बच गई थी ना, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। इसमें लाल मिर्चों का पाउडर नहीं होता है। और 3 से 4 अदद मैंने इसमें शामिल की हैं हरी मिर्चें। अब ढककर इसको कम से कम भी आपने 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसका लुक देख सकते हैं कि ये जो शोरबे की कंसिस्टेंसी है ना, ये थोड़ी सी थिक हो चुकी है और बस यही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। अच्छा, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, चिकन को आपने स्टार्ट में नहीं शामिल कर देना है, वरना आपकी जो बोटियाँ हैं ना, ये टूट जाएंगी। बस अब मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करके 5 से 6 मिनट तक के लिए मज़ीद पकाएंगे, ताकि जितना भी इसमें चनों का जो भी टेस्ट है ना, वो चिकन में डेवलप हो जाए और चिकन भी खाने में मज़ेदार और जायकेदार लगे। तो छोले हमारे ऑलमोस्ट तैयार हैं। अब मैं इसमें फ़्रेश क्रश की हुई काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून। और गरम मसाला पाउडर मैंने इस पर डाला है 1 चाय का चम्मच, यानी कि दोनों 1-1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। और उसको ढक के मैंने साइड पर रख दिया। एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 कप ऑयल और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर का। सही है, इसको जलाना नहीं है आपने, बस हल्का सा इतना वो करना है कि इसका जो कच्चापन है ना, बस वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि चने तो हमारे पक चुके हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा लुक भी तो देना है ना, खाने में भी दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। खाने में तो जाहिर सी बात है मज़ेदार हैं ही, लेकिन लुक में भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ये ऑयल और हल्दी का तड़का लगा के आपने 5 मिनट के लिए ढककर साइड पे रख देना है। और 5 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी, मेरे भाई से वेट ही नहीं हो रहा था। उसने जॉब पे जाना था, वो कह रहा था बस जल्दी करें और मुझे दें, जल्दी करें और मुझे दें। तो जल्दी से मैंने इसका लास्ट क्लिप शूट किया और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत जायकेदार, बहुत लजीज बनकर तैयार हुए हैं। कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। अच्छा, इसको आप रोगनी नान के साथ सर्व करें, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, या ख़मीर रोटी के साथ, जिस तरह से मर्ज़ी, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी आप इसको खाना चाहें, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे इसके फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता है। ये बिल्कुल फ्री का बटन आपको दिया हुआ है, बस आपने उस पर क्लिक करना है। इससे मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है बस। तो ज़रूर से रेसिपी ट्राई करें। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए मुझे ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।